गरीब आदमी के लिए होता क्या है। आप लोग भी कहीं ना कहीं बखूबी जानते होंगे कि जो गरीब है उसके लिए कुछ भी नहीं है। लग रहा है आपको आज कुछ बहस हो जाएगी, कुछ फैसला आएगा? क्योंकि 28 तारीख इसके पहले पड़ी हुई थी, उस दिन कुछ नहीं हुआ, निराशा हाथ लगी। आज क्या उम्मीदें लेकर के आप आए हैं? उम्मीद तो बहुत है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से टाइम रहा है मुझे लगता है कि आज भी सुनवाई नहीं हो पाएगी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि प्रशासन तो शुरू से आपके साथ खड़ा है। वहाँ पे उस दिन डीएम और एसपी भी मौके पे पहुँचे थे और लगातार आप 2 बार जिलाधिकारी से मिले भी, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया और नोटिस भी चस्पा की गई जो है, और उस प्रक्रिया के तहत ही शायद आगे काम चल रहा है, उसी में समय लग रहा है। तो क्यों आप निराश क्यों हो जा रहे हैं आप? इसलिए निराश हो रहे हैं भैया ना, निराश इसलिए हो रहे हैं ना कि जिस तरह से 25 की, फिर 28 की, फिर 2 की, और अब आके 2 घंटे बैठा हूँ। हाँ दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सजदा परवीन ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का। और दोस्तों आज देखिए सजदा परवीन जी और उनकी बेटी और पापा, मतलब पूरा परिवार दोस्तों आज हम लोगों से मिलने आया है। और हम थोड़े से बिजी हैं दोस्तों, आज टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा मैं लगातार 1 महीने से अनुराग मामले पे लेकर के वीडियो बना रहा हूँ। और आज का दिन दोस्तों अनुराग को लेकर के बहुत खास है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, संक्षिप्त में अगर बात करें, पूरी कहानी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि आज अनुराग के घर बुलडोजर चलने की सुनवाई होने वाली थी, यानी कि अनुराग के आरोपियों के घर पर आज सुनवाई होने वाली थी। उसी चीज को लेकर के दोस्तों मैंने सुबह एक वीडियो डाला था कि आज क्या होगा। जैसा कि हम बता दें दोस्तों, अभी तक इस मामले में हुआ क्या है, आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। आप लोगों को पता होगा कि 25 तारीख को नोटिस चिपकाई गई थी कि 25 तारीख को लालता के घर पर बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन दोस्तों 25 तारीख को उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला। फिर उनको तारीख दी जाती है 26 तारीख। 26 तारीख को लालता प्रसाद के वकील और अनुराग के पिताजी वकील के साथ कोर्ट में पहुंचते हैं, तहसीलदार के सामने सुनवाई होती है। और उस सुनवाई के दिन फिर इनको दोस्तों तारीख मिल जाती है 28 तारीख। 28 तारीख को भी अनुराग के पिताजी और अपने वकील के साथ लालता प्रसाद भी पहुंचते हैं। लालता प्रसाद और उन दोनों वकीलों में बहस होती है। उस दिन भी कोर्ट की सुनवाई नहीं हो पाती है। और दोस्तों उसके बाद तारीख पहुंचती है 28 तारीख को दोस्तों हम बता दें, तहसीलदार साहब ही गायब हो जाते हैं। तहसीलदार जी चले जाते हैं बहुत जरूरी मीटिंग में, उनको मीटिंग ज़्यादा जरूरी थी, अनुराग का मामला ज़्यादा जरूरी नहीं था। अब दोस्तों आज की तारीख यानी कि 2 दिसंबर की तारीख दी गई थी, आज 2 दिसंबर है। अनुराग के पिताजी कानून की चौखट पर बैठ करके आंसू बहा रहे हैं। 2 बज गए, लेकिन अभी तक कोई भी कोर्ट की सुनवाई नहीं हुई है और ना तो कोई उनसे अधिकारी मिलने आया है। तो आखिर हो क्या रहा है दोस्तों इस मामले में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक 16 साल के मासूम बच्चे की बीच रोड पर गला काट दे दिया जाता है और वो गला जाकर के सीधा माँ की गोद में गिरता है। एक गले को लेकर के माँ रोती है और धड़ को लेकर के बहन रोती है। और ऐसे दुर्दांत अपराधियों को आज कानून खुद सह दे रहा है। आज कानून एक तरह से देखा जाए तो खुद उनकी मदद कर रहा है। हमारा उत्तर प्रदेश बाबा योगी आदित्यनाथ के राज में दोस्तों बुलडोजर के लिए माना जाता था। बुलडोजर का नाम सुनते ही अपराधी खौफ खाते थे और अपराध करने से डरते थे कि अगर हम कहीं भी कोई भी अपराध करेंगे तो बुलडोजर आएगा और हमारी सारी संपत्ति को नष्ट कर देगा, हमें बर्बाद कर देगा। और यही बुलडोजर के खौफ से अपराध कहीं ना कहीं कम भी हो रहे थे। लेकिन आज लालता प्रसाद ने इतना बड़ा अपराध किया है, एक 16 साल के होनहार खिलाड़ी की गला काट करके हत्या कर दी। लेकिन उसके घर पर दोस्तों बुलडोजर चलने में इतनी आनाकानी क्यों हो रही है? सरकार खुद उनको टाइम देती है, उनके घर पर नोटिस चिपकाई जाती है। नोटिस में उनको 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि 15 दिन के बाद आपको कोर्ट में पेश होना है। तीनों भाई जेल के अंदर हैं, लेकिन लालता प्रसाद की पत्नी इंद्रावती देवी खुद जाकर के कोर्ट को चैलेंज करती हैं और आपत्ति दायर कर देती हैं। और उनकी आपत्ति को कोर्ट एक्सेप्ट भी कर लेता है, जबकि कोर्ट को, कानून को, तहसीलदार को, सभी लोगों को ये अच्छी तरह से पता है कि लालता प्रसाद यादव का जो मकान है वो जीएस की जमीन में यानी कि बंजर भूमि में बना हुआ है। सबको ये बातें पता है, लेकिन फिर भी उनकी आपत्ति को एक्सेप्ट किया जाता है। और अब खेल खेला जा रहा है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। दोस्तों ये है हमारे कानून की व्यवस्था, हमारे भारत की व्यवस्था। हम अपने भारत के संविधान को गलत नहीं कहते, हम कानून को गलत नहीं कहते हैं, लेकिन आज अगर गलत है तो कानून को चलाने वाले और संविधान की और कानून की रक्षा करने वाले। एक माँ का दर्द, एक बाप का दर्द वही महसूस करता है जिसकी बेटे की कटी हुई गर्दन माँ की गोद में हो और जिसके बेटे का कटा हुआ धड़ बहन की गोद में हो। इस दर्द को कोई और महसूस नहीं कर सकता है। अपने चिराग को कहते हैं ना, दिवाली से एक दिन पहले
लोगों के घर में दिए जल रहे थे और उनके घर के दीपक को ही बुझा दिया गया, लेकिन कानून को ये सब नज़र नहीं आएगा। और जो गुनहगार होते हैं दोस्तों, हम बताएं, गुनहगार कहीं से बन करके नहीं आते हैं। जब उनको कानून से मदद नहीं मिलती है, समाज से मदद नहीं मिलती है, यहाँ से उनको मदद नहीं मिलती है, तो वो अपना खुद फैसला लेते हैं और खुद न्याय करना चाहते हैं और न्याय करने के चक्कर में लोग गुनहगार बन जाते हैं। अनुराग के पिताजी अपने बच्चे को शास्त्र की शिक्षा दे रहे थे, पढ़ा रहे थे, अच्छे संस्कार दे रहे थे और समाज में बनने के लायक बना रहे थे। और वहीं एक तरफ लालता अपने बच्चों को शस्त्र की शिक्षा दे रहा था और गंदे संस्कार दे रहा था और गंदे जो कैसे समाज में रहा जाता है वो उनको सिखा रहा था। आज दोस्तों शास्त्र के आगे शस्त्र की शिक्षा जो है जीत जाती है और अत्याचारी जीत जाते हैं और जिनके ऊपर अत्याचार होता है वो रो रो के खून के आंसू बहा रहे हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से ही पूछना चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में जो भी हो रहा है, अनुराग को न्याय क्यों नहीं मिल रहा, क्या है इसका कारण और किसकी हैं गलतियां, और अनुराग के मामले में क्या करना चाहिए। जैसा भी होगा दोस्तों कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और बहनें बहुत दूर से ये लोग मिलने के लिए आए हैं और इसीलिए ये वीडियो के माध्यम से हम इनके चैनल के माध्यम से भी ये मैसेज आप लोगों के पास तक पहुंचाना चाहते हैं। जब गरीब देखिए, इसीलिए तो गरीब मार खाते हैं। गरीब का जब सुनवाई नहीं होगा तो बताइए गरीब कहाँ जाएंगे। गरीब का यही होता है कि कानून का ही दरवाजा ठोका जाता है कि हमको कानून की तरफ से हमको मदद मिलेगा। तो बताइए जब गरीब ऐसे ही मारा जाएगा तो गरीब क्या करेगा बताइए। गरीब की क्यों नहीं सुनवाई होती है। अब बताइए कि तो यही बात है दोस्तों, हम बस इस चैनल के माध्यम से आप लोग को हम यही बताना चाहते हैं कि गरीब को एकदम तकलीफ ही तकलीफ झेलना पड़ता है। देखिए ये है दोस्तों अनुराग के पिताजी, कोर्ट के दरवाजे पर देखिए बैठे हुए हैं, 2 से ऊपर हो गए, अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। पता नहीं कहाँ तहसीलदार साहब गए हैं और पता नहीं कहाँ वकील साहब गए हैं और लालता के घर वालों का कोई पता नहीं। ये वो बाप है जिस बाप को आप देख रहे हैं ना, ये बाप अपने बेटे को खो चुका है और ये बाप आज दरवाजे पर बैठ करके भीख मांग रहा है न्याय की, लेकिन न्याय इसको नहीं मिल रहा है। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर, और देखिए अगर बुलडोजर नहीं चलेगा ना, बुलडोजर नहीं चलेगा तो जितने भी कुख्यात अपराधी पल रहे हैं भविष्य में, सबको एक बहुत बड़ा पल मिल जाएगा। सबके अंदर से ये खौफ निकल जाएगा कि भैया अपराध करो, बुलडोजर तो चलने वाला नहीं है। जब गला काटने पे सजा नहीं हो रही है, जब गला काटने पे किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा, तो छोटे मोटे अपराध करते रहो, क्या फर्क पड़ने वाला है। और बहुत तेज यूपी में बढ़ेगा अपराध अगर नहीं चलेगा उन दरिंदों के घर पर बुलडोजर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कमेंट्स करके आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।